हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जनरल मीटिंग की सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 103। सेक्शन 103 डील करता है कोरम से। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसके थ्रू आप मीटिंग को कन्वीन कर पाओगे। जब तक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नहीं होंगे आपकी मीटिंग जो है कन्वीन ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो बात करते हैं कोरम की। देखो लिखा हुआ है अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर। अगर कोई भी कंपनी चाहे तो वो अपने आर्टिकल में लार्जर नंबर ऑफ कोरम के लिए लिख सकती है। बात को ध्यान से सुनना। देखो पहले इस लाइन को बाद में बताऊंगी, पहले मेरी बात सुनो। कोरम कितना चाहिए उसको हम दो पार्ट में समझते हैं। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को कोरम चाहिए 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, यानी कि 2 बंदे आए लेकिन पर्सनली आने चाहिए, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसमें 1000 मेंबर हैं तो कोरम कितना होना चाहिए? 5। 1000 से 5000 मेंबर है तो कोरम होगा 15। 5000 से ऊपर मेंबर है तो कोरम होगा 30। लेकिन 5, 15, 30 जितने भी मेंबर आए वो पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, प्रॉक्सी नहीं चलेगा। अब बात आगे सुनना। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 5, 15, 30। ये हमें क्या चाहिए? कोरम, मीटिंग को कन्वीन करने के लिए। ठीक है, बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे तो क्या वो अपने आर्टिकल में लिख सकती है कि उसको 5 मेंबर चाहिए ही होंगे कोरम के लिए और मीटिंग को कन्वीन करने के लिए? तो यस, आंसर इज यस। कंपनी लार्जर कोरम के लिए अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है। बात समझ में आई है? अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड्स फॉर अ लार्जर नंबर, तो आपको लॉ की तरह कन्वीन करना है। अगर आपके पास लिखा है आपके आर्टिकल में लॉ से ज्यादा, यानी कि कंपनीज एक्ट अगर 2 की बात करता है और आपके आर्टिकल में 5 लिखा है तो यस इट इज वैलिड, आप लिख सकते हो अपने आर्टिकल में फॉर अ लार्जर कोरम। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपको कोरम कितना चाहिए? प्राइवेट के केस में 2, पब्लिक के केस में 5, 15, 30 मेंबर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 की। देखो होता क्या है, जब आप मीटिंग करने बैठते हो, ठीक है, सारे मेंबर आ गए, कंपनी का सीएस आ गया, ठीक है, चेयरमैन आ गया, सारे आ गए। जनरल मीटिंग है तो बकायदा सी बात है डायरेक्टर्स आएंगे, ऑडिटर्स भी आएंगे, सब आ गए। अब जब सब आ जाते हैं ना तो कोरम चेक किया जाता है, क्योंकि जब तक कोरम नहीं होगा हम मीटिंग ही नहीं कर सकते। अब मीटिंग शुरू करने लगे, मीटिंग का टाइम था 9 बजे। ठीक है, विद इन हाफ एन आवर आपको देखना होता है कोरम है कि नहीं है। ठीक है, मीटिंग कन्वीन करने लगे, हाफ एन आवर में आपने देखा कोरम प्रेजेंट नहीं है। मान लो प्राइवेट कंपनी थी, देखा 2 बंदे ही नहीं आए, 2 पर्सन भी प्रेजेंट नहीं है। मीटिंग का क्या होगा? मीटिंग होगी कि नहीं होगी? मीटिंग क्या होती है? जब कोरम प्रेजेंट नहीं होता विद इन हाफ एन आवर तो मीटिंग होती है एडजर्न। एडजर्न होती है टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, यानी कि नेक्स्ट वीक में होगी, सेम डे रहेगा, सेम टाइम रहेगा, सेम प्लेस रहेगा। ठीक है, या फिर कोई अदर डेट, कोई अदर टाइम, कोई अदर प्लेस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई अदर डेट, टाइम एंड प्लेस डिटरमाइन करते हैं तो वो रहेगा, अदरवाइज सेम रहेगा। ये रहता है हर बोर्ड मीटिंग के केस में। बट आपको मैंने लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 100 में बताया कि ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड खुद भी बुला सकता है और जब रिक्वेजिशनिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पे भी बुला सकता है। तुमने खुद रिक्वेस्ट करी कि मीटिंग बुलाओ, बोर्ड ने तुम्हारे लिए मीटिंग बुला दी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारे लिए मीटिंग बुला ली, अब तुम आ नहीं रहे मतलब कोरम प्रेजेंट नहीं है। भाई अगर रिक्वेजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई है और उसमें कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो वो मीटिंग कैंसिल होती है, वो एडजर्न नहीं होती। इफ मीटिंग कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट एंड कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर from the time appointed for holding the meeting shall stand cancelled. It should not be adjourned. It shall not be adjourned. It stand cancelled. वो कैंसिल होती है। ठीक है,
बाकी अदर कोई मीटिंग होगी तो वो एडजर्न होती है टू द सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम इन द नेक्स्ट वीक। बात समझ में आई है? कोरम अगर प्रेजेंट ना हो हाफ एन आवर में तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे? सबसेक्शन 1 समझ में आया? कोरम चाहिए कितना, अगर कोरम प्रेजेंट ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगी। अब आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है अगर आपने मीटिंग एडजर्न करी है, उसमें डे, टाइम या प्लेस चेंज करा है, तो भाई चेंज वाला टाइम, चेंज वाला डे मेंबर को कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे, कंपनी जो है ना वो 3 days का नोटिस देगी। कंपनी शेल गिव 3 days नोटिस। मेंबर्स को इंडिविजुअली देना है, इंडिविजुअली दे दो, एडवर्टाइजमेंट से देना है, एडवर्टाइजमेंट से दे दो। बात समझ में आई है? अगर आपने एडजर्न करी है मीटिंग, चेंज करा है डे, टाइम, प्लेस, तो आप 3 days का नोटिस दे दो। किसको? मेंबर्स को। इंडिविजुअली देना है, इंडिविजुअली दे दो, एडवर्टाइजमेंट देनी है, एडवर्टाइजमेंट दे दो। ठीक है। अब लास्ट सब सेक्शन क्या बोलता है, इफ एट द एडजर्न मीटिंग, यानी कि मीटिंग एडजर्न हो गई। अब एडजर्न मीटिंग में भी कोरम चेक करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि कोरम एक बार चेक किया, एडजर्न वाली टाइम पे चेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। एडजर्न मीटिंग में भी आप कोरम चेक करने बैठे हो, हाफ एन आवर हो गया, कोरम प्रेजेंट नहीं है। अब हाफ एन आवर में अभी भी कोरम नहीं आया तो क्या करेंगे? द मेंबर्स प्रेजेंट शेल बी द कोरम। जितने मेंबर प्रेजेंट होंगे ना उसी को हम क्या मान लेंगे? कोरम मान लेंगे। क्योंकि ऐसे तो भाई देखो बार बार चलता रहेगा, कहीं एक जगह आके तो आपको किसी चीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा ना। तो एडजर्न मीटिंग में अगर हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं है तो जितने मेंबर प्रेजेंट है उन्हीं को हम क्या मान लेंगे? कोरम मान लेंगे। ठीक है। और जो सेक्शन 103 है ना वो भी हर प्राइवेट कंपनी में लगता है जब तक उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सेक्शन कुछ ना कहता हो प्राइवेट कंपनी के लिए, या फिर अगर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स में कुछ लिख दे तो नहीं लगेगा। अदरवाइज सेक्शन 103 प्राइवेट कंपनी में भी लगता है। सेक्शन 103 के लिए कुछ पॉइंट सुन लो मेरी तरफ से। मेंबर पर्सनली प्रेजेंट जो होते हैं वो कोरम के लिए काउंट होते हैं। प्रॉक्सी कोरम की काउंटिंग के लिए काउंट नहीं होते हैं। प्रॉक्सी हमेशा कोरम से एक्सक्लूड रहते हैं। ठीक है। सेक्शन 112 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 113 सबसेक्शन 2, ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, अभी सुन लो। इसमें क्या होता है कि ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है प्रेसिडेंट जो है अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, गवर्नर ऑफ स्टेट अपना ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट भी भेज सकती है। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है, वो किसी को तो ऑथोराइज करेगी ना मीटिंग को अटेंड करने के लिए। एक कंपनी है, उसमें दूसरी कंपनी ने शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो वो कंपनी आके तो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी ना, वो कंपनी किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है, प्रेसिडेंट का आए, गवर्नर का आए या बॉडी कॉर्पोरेट का आए, उसको आप मेंबर मानते हो, उसको आप प्रॉक्सी नहीं मानते। ठीक है। तो ये लोग जो है ये भी काउंट होंगे जब आप कोरम की काउंटिंग करोगे। ठीक है। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स का कंसेप्ट सुना है, ABC तीनों ने मिलकर 100 शेयर होल्ड कर रखे हैं। तो अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है उसको क्या मानोगे? उसको आप कोरम के लिए 1 मानोगे, एक मेंबर मानोगे, अलग अलग 3 मेंबर नहीं मानोगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर विल बी काउंटेड एज 1 फॉर काउंटिंग कोरम। ठीक है। बात समझ में आई है? अब एक बार फिर से देख लो। सेक्शन 103 डील करता है कोरम से, प्राइवेट के केस में 2, पब्लिक के केस में 5, 15, 30। क्या कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि नहीं हमें कंपनी लॉ से ज़्यादा कोरम चाहिए? हाँ, लिख सकती है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो देखो, अगर रिक्विजिशनर्स वाली बुलाई मीटिंग है तो मीटिंग का जो है कैंसिल हो जाएगी, अदर मीटिंग है तो वह एडजर्न हो जाएगी। सबसेक्शन इसी का प्रोवाइजो, सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो बोलता है कि एडजर्न मीटिंग के केस में आप 3 days का नोटिस दे देना। ठीक है भाई, कंपनी दे देगी। सबसेक्शन 3 बोलता है अगर एडजर्न मीटिंग पे भी कोरम नहीं आया तो बोला कि भाई बहुत हो गया, अब एडजर्न हो गई, उसके बाद भी कोरम नहीं आया, तो जितने मेंबर आए हैं ना उसी को कोरम मान लो। ठीक है, उसी को क्या मान लो? कोरम मान लो। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 103 समझ में आया होगा कि व्हाट इज कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, क्यों चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।